तो फ्रेंड्स आ जाइए मेरे चैनल में। तो ये देख लीजिए मेरे सामने आपके पास दो कटिंग रखी हुई है। ये मेरी कटिंग मैंने कैसे लगाई है ये जानने का तरीका मैं आपको जब आप मेरी वीडियो देखोगे तभी आपको पता चलेगा ये मेरी कटिंग कैसे लगी है और ये मेरी सक्सेसफुल कटिंग हो गई है। ये तरीका आपको कैसे लगेगा जब आप मेरी पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो आ जाइए मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए। उसके मैं आपको टिप्स बताने वाली हूँ। चंपा की कटिंग आपको कैसे 100% सक्सेसफुल होके लगा के दिखाऊंगी। जब आप मेरी पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या इसकी टिप्स हैं और कितनी आसानी से हम लोग कटिंग ग्रो कर सकते हैं चंपा जैसे हार्डी प्लांट की। चंपा जैसे हार्डी प्लांट की कटिंग मैं आपको आज लगाने वाली हूँ दिखा के। ओके फ्रेंड, आ जाइए। सब लोग का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। और सब लोग ने मैंने आप लोगों से सबसे कटिंग के बारे में पूछा था कि ये कौन सी कटिंग है। कम से कम मेरे 20 फ्रेंड ने मुझे जवाब दिया और इतना अच्छा मुझे लगा। दिल से बहुत बहुत आप सब लोगों का शुक्रिया जितने लोगों ने मुझे बताया कि इसका नाम ये है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपने कटिंग का जो जो नाम बताया मुझे उसके लिए थैंक यू। इतने प्यार से मेरी वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सब लोग का दिल से शुक्रिया। तो फ्रेंड यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी वीडियो। तो आज का मेरा टॉपिक है चंपा। चंपा की कटिंग कैसे लगाई जाती है। कई लोगों की डिमांड है और कई लोगों ने, मेरे जो प्यारे व्यूवर्स हैं, कई लोगों ने मुझसे पूछा कि चंपा की कटिंग हमारी लगती है, हम लोग बहुत कोशिश करते हैं लगाने की लेकिन हमारी लगती नहीं है, तो आपकी कटिंग कैसे सक्सेसफुल हो जाती है। तो आज मैं आपको सिर्फ चंपा की ही कटिंग के बारे में बताना चाहती हूँ। स्पेशल फोकस चंपा पर, ये चंपा की कटिंग हम लोग कैसे लगा सकते हैं। तो इस समय सीजन चल रहा है हम लोग का कटिंग का और लोग अधिकतर अपने गार्डन में, जिन लोग के पास जमीन के प्लांट लगे रहते हैं, तो वो लोग सब लोग कटिंग कर करके फेंक देते हैं सब कूड़े में। तो अधिकतर आप देख लीजिए, अगर आपको चंपा की कटिंग कहीं नहीं मिल रही है, रास्ते में जहां आप लोग टहलने वहलने जाते हैं, जहां भी देखिए अधिकतर रोड साइड में भी चंपा के प्लांट लगे रहते हैं, पार्क में भी लगे रहते हैं, आराम से वहां से ले सकते हैं। सिर्फ एक कटिंग ले लीजिए, कोई कुछ नहीं बोलता है। तो आप लोग वहां से कटिंग लाइए, लेकिन उसको क्या करना है, तरीका कैसे लगाना है वो मैं बताऊंगी। साल से महीने भर में हो गया था, 15 दिन में इसकी जड़ें दिखने लग गई थी, मतलब समझ में आ गया था 15-20 दिन में कि ये हमारा सक्सेसफुल हो गया। तो सक्सेसफुल कैसे होता है ये तो मैं आपको बहुत अच्छे से, पूरे साल भर का प्लांट है और साल भर से मतलब इसने खूब फूल दिए हैं और जम के फूल दिए हैं। चंपा हमारे दो कलर के होते हैं, एक पिंक कलर का होता है, एक व्हाइट कलर होता है। पिंक वाला भी बहुत सुंदर लगता है, मेरा भी बहुत मन है उसे लाने का। मैं तलाश में हूँ कब वो कूड़े में लोग फेंकेंगे और मैं उठा के लेके आऊंगी, क्योंकि मैं कभी कोई प्लांट खरीदती नहीं हूँ, हमेशा ही कूड़े से बटोर लाती हूँ या जहां से मुझे हाथ सफाई का मौका मिल जाता है वहीं हाथ सफाई दिखा देती हूँ। तो फिलहाल तो मेरी तलाश है, जारी है। फिलहाल अभी आप लोग को ये दिखा देती हूँ कि ये भी मैं चुरा के ही लेके आई थी कटिंग, और इतना गजब का, क्योंकि जो प्लांट हम लोग चोरी करते हैं वो 100% हम लोग के गारंटी से लग जाते हैं, ये मुझे मालूम है। सब हमारे प्लांट गारंटी से लगते हैं। तो ये देख लीजिए देते हैं, तो वो भी हम लोग के चांस होते हैं लगने के। लेकिन कभी कभार क्या होता है, इसमें ये प्लांट ऐसा है जिसमें दूध निकलता है। तो इस प्लांट के दूध जब तक वो सूख नहीं जाता है, जब तक इसकी जड़, मतलब जब तक ये हम लोग मट्टी में डालते हैं, इसका दूध जो रहता है वो अंदर ही अंदर फंगस पैदा कर देता है। तो इससे हमारा प्लांट डैमेज हो जाता है। वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ मेन, यहाँ से मेरी वीडियो स्टार्ट है। जब हम लोग कटिंग निकालते हैं तो इसमें से देखिए दूध निकलता है, दूध निकलता है। और मेन चीज जो हम लोग की इसमें पुरानी शाखा होती है वही मेन अधिकतर सक्सेसफुल होती है। नई भी होती है, मैं ये नहीं कहूंगी कि नई नहीं होती है। मेरी तो खैर नई पुरानी मैंने देखा ही नहीं था, क्योंकि मैंने तो हाथ सफाई करी थी। तो साल भर पुराना प्लांट भी है, मुझे इतना याद भी नहीं है कि मैंने कौन सा कैसा चुराया था, पुरानी लगाई थी ताजी चुराई थी। लेकिन फिलहाल आप लोग को बताने के लिए, जिन लोग की सक्सेसफुल कटिंग नहीं होती है उनको बताने के लिए ये है। अगर आप लोग नई प्लांट भी, अगर नई डंगाल, जैसे ये नई है, ये वाली देखिए फ्रेश निकल रही है, लेकिन तो भी पुरानी काफी हो चुकी है, कम से कम 2-3 महीने पुरानी है। तो ये भी 2-3 महीने कह लीजिए, या मेरे ख्याल से 4 महीने पहले पुरानी है। तो 4 महीने पहले भी आप कटिंग यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से ले लीजिए। तो फिलहाल मैं ये 4 महीने वाली कटिंग ले लेती हूँ या ना लूं समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप लोग को दिखाना ही है तो दिखाई देती हूँ कटिंग करके कि कौन सी कटिंग मैं आप लोग के लिए काटूं। तो यहीं से ये वाली काट देती हूँ, ये वाली ज्यादा झुक रही है। तो यहाँ से देखिए मैं इसको दिखाती हूँ आपको काट के। ये देखिए अपने ही घर की मैंने काट दी है, ये देखिए ये काट दी है। अब देखिए इससे कितनी तेज से दूध निकल रहा है, ये देखिए, ये आप दूध देख रहे हैं। तो ये दूध क्या होता है, ये हम लोग अब इसको डायरेक्ट अगर लगा देंगे, लग तो जाएगी, ऐसा नहीं है नहीं लगेगी, और कोशिश करूंगी मैं आप लोग को दिखाऊंगी लगा के भी। तो ये भी हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन जिन लोगों की कटिंग सक्सेसफुल नहीं होती है उनके लिए मैं आपके लिए स्पेशल टिप लेके आई हूँ। इसको आप लोग पहले सुखाइए,
पहले इसको आप लोग धूप में सुखाइए। कितने दिन सूखेगी, कम से कम 1 दिन पूरा इसको धूप में डाले रहने दीजिए। जब यहाँ का पॉइंट इसका सूख जाएगा उसके बाद आपको मैं बताती हूँ आपको मट्टी कैसे बनानी है और क्या तरीका है इसको लगाने का। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये मट्टी ले ली है मैंने यहाँ पे, और ये आपके सामने मैंने डंगाल रखी हुई है। ठीक है, ये डंगाल मैंने फ्रेश डंगाल ली है, और ये देखिए ये मैंने ली है अपने ही गार्डन की ली थी, और ये मैंने सुखा दी थी। ये देख लीजिए सूखी हुई, आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। यहाँ से देखिए, यहाँ से हल्की सी बिल्कुल सुकड़ गई है, यहाँ से सुकड़ गई है, लेकिन यहाँ का हिस्सा मेन इसका यहाँ का हिस्सा होता है, ये ताजा मैंने अभी धो दी है क्योंकि धूप में बिल्कुल काफी अजीब सी हो गई थी, काफी सूख गई थी ये। तो ये हमको पूरे 1 दिन धूप में सुखानी है। देखिए मैंने पूरी धूप में सुखाई है। अब ये वाला हिस्सा इसका बिल्कुल साफ हो गया है, मतलब कि दूध इसका बिल्कुल सूख गया है। तो आप लोग इसका दूध सुखा के अगर लगाएंगे तो 100% गारंटी के साथ ये आपकी 15 दिन में ही इसकी ग्रोथ निकलनी आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। तो आज मैं आपको इसको 100% कटिंग लगा के दिखाऊंगी। ये भी मेरी 100% ही है, लेकिन कभी कभार ऐसा है, कभी कभार डैमेज हो जाती है, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रही हूँ मैं लगाई हूँ, मैंने कोई चीज ध्यान नहीं दी थी। मैं तो जैसे ही लेके आई थी मैंने सिंपल सी मट्टी में लगा दी थी। मेरा आप जानते हैं मट्टी लगाने का भी तरीका कोई खास नहीं होता है। मैंने सिंपल सी कोकोपीट, अगर आप लोग कोकोपीट का यूज करते हैं तो आप लोग कोकोपीट का ही यूज कीजिएगा, क्योंकि मैंने आज तक कोकोपीट यूज नहीं किया है, लेकिन सब लोग बोलते हैं कोकोपीट में 100% कटिंग लग जाती है। तो भाई आप लोग कोकोपीट का यूज अगर करते हो तो जरूर ले लीजिएगा कोकोपीट, और उसी में सिर्फ लगा लीजिएगा। मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने लीफ कंपोस्ट मिला रखी है, लीफ कंपोस्ट मिलाई है। समझ लीजिए जब हम लोग कोई भी कटिंग लगाते हैं तो उसमें हम लोग को कोई भी ऐसी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जैसे हम लोग की थोड़ी सी नमी कटिंग में जरूरी होती है, नमी बनी रहे जिससे कि हमारी डंगालें जो भी हैं उसमें जड़ पकड़ने में आराम लग सके। तो इसके लिए मैंने इसमें यहाँ पे कोकोपीट का इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने यहाँ लीफ का इस्तेमाल किया है। मेरे पास लीफ ही ढेर रहती हैं, तो मैंने यहाँ लीफ का इस्तेमाल कर लिया। बाकी मेरी इसमें गार्डन सॉइल है, कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा इसमें खाद नहीं मिलाई है, बस इतना ही इसमें मिलाया है। तो इससे हम लोग अपना रूट्स निकलते हुए हो सकती है हमारी 100% सक्सेसफुल हो जाएगी। मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि मेरे सामने आंखों के सामने आपका रिजल्ट लगा हुआ है, तो इसलिए मेरा बहुत अच्छा सक्सेसफुल रिजल्ट हुआ था। तो यहाँ से देख लीजिए, ये मेरा एक गमला ले रखा है। एक कटिंग के लिए हम लोग हमेशा छोटा ही गमला लेते हैं, फिर भी मैंने बड़ा लिया है। कम से कम मेरा 2-3 महीने इसमें कटिंग जब लगेगी सक्सेसफुल इसी तरह की हो जाएगी, तो उसके हिसाब से ये पॉट बहुत अच्छा है। तो ये मैंने यहाँ ले लिया जड़ रूट्स बाउंड, इसके लिए ड्रेनेज होने के लिए मैंने यहाँ पे पत्थर लगा लिए हैं। ये पत्थर लगा दिए इस तरह से, ये पत्थर लगा दिए। इसके बाद हम लोग अपनी मट्टी भर लेते हैं। ये मट्टी मैंने भर ली, इसमें ये मट्टी भर ली है, और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसको कैसे लगाते हैं। तो ये तो हमने सबसे पहले जो आपको दिखाया था मैंने इसको कटिंग करने का तरीका। चक्कू कहाँ गया मेरा? तो ये देखिए, ये यहाँ से इसके बाद आप लोग चाहें तो इसकी पत्ती काट सकते हैं, चाहे तो ना काटें, लेकिन यहाँ से इसकी पत्ती अपने आप ही सूखी जाती है, तो वो तरीका अलग ही जाता है। तो अब ये देखिए, हमको डंडी सिर्फ इतनी ही लेनी है। ध्यान रखिए कम से कम ये हमारी 4 इंची 5 इंची कटिंग है, 4 इंची 5 इंची कटिंग है। अब आपको यहाँ पे अगर आपको फंगीसाइड लगाना है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन मेरी कटिंग 100% सक्सेसफुल बिना किसी भी सपोर्ट के हुई है और आपके सामने है। तो ये मैंने यहाँ से आपको दिखाने के लिए एक ले लिया है फंगीसाइड, मतलब कि हल्दी पाउडर लिया है। मैं हमेशा हल्दी पाउडर या हमेशा एलोवेरा जेल का ही इस्तेमाल करती हूँ। इसमें ऑलरेडी दूध भरा होता है, तो इसमें मैंने एलोवेरा जेल नहीं लिया है। आप लोग चाहें तो एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लग जाएगी। तो मैं आपको हल्दी का भी दिखा देती हूँ, और जो मेरी फ्रेश लगी हुई है वो भी गारंटी के साथ दिखाऊंगी लगा के। तो उसमें हम लोग एलोवेरा जेल का इस्तेमाल का यूज जरूर करेंगे। तो ये देखिए, बस आपको हल्का सा प्रेस करनी है, बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करनी है। बस ये देखिए, बस इस तरह की डंडी आपको इसमें लगा देनी है। आपने ले लिया, इसके बाद आप लोग मट्टी लगा दीजिए, और इसके बाद आप लोग को क्या करना है, सिर्फ आपको इसको सेमी शेड में रखना है। हल्की सी भी धूप की किरण बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, जरा सी भी धूप की किरण इस पर नहीं आएगी। बस ये आपने यहाँ पे जड़ के बिल्कुल यहाँ जो हम लोग डंडी लगाते हैं उसमें थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपकी डंडी हिले बिल्कुल भी ना। अगर आपकी डंडी हिल गई, जरा सी सांस आ गई उसके अंदर, तो आपकी कटिंग फेल हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। पानी भी आप लोग डालें तो अपने हाथों के सपोर्ट से डालिएगा, ऊपर से धार से मत दीजिएगा। इस पे अगर जरा से डंडी पे जोर लग जाएगा तो आपकी डंडी अंदर से ही हिल जाएगी और बिल्कुल बेकार हो जाएगी। अब यहाँ ऊपर का जो कटिंग का हिस्सा होता है, इसमें भी हम लोग हल्दी लगा देंगे, जिससे कि यहाँ पर जरा सी भी कहीं से गुंजाइश ना हो फंगस लगने की।
तो ये देखिए, ये मेरी 100% सक्सेसफुल हो गई है। अब इसको हम लोग कम से कम 15 दिन तक सेमी सीड में रखेंगे। बस मिट्टी का ध्यान रखेंगे, हल्का सा जहां गीलापन होगा तो उसमें हम लोग इसमें हल्का सा पानी का छिड़काव बस डालते रहेंगे, और 20 दिन बाद आपका रिजल्ट फर्स्ट क्लास दिखाऊंगी। मैं आपको फर्स्ट क्लास दिखाऊंगी, जब इसका रिजल्ट आ जाएगा तब दिखाऊंगी। उसके बाद मैं आपको दूसरी कटिंग दिखा देती हूँ कि ये हमारी दूध वाली कटिंग है, तो इसको हम लोग कैसे लगाते हैं। जेल ले आती हूँ, एलोवेरा जेल, फिर दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं दूसरे मिट्टी के लिए भी अब दूसरा गमला तैयार करते हैं। दूसरे गमले में भी हमको सेम अपना ये काम करना है, जो हमने इसमें गमला किया है वही काम हम लोग को इसमें भी करना है। ये मैंने देखी कोकोपीट के, जो हम लोग कोकोपीट डालते हैं, मैं तो नारियल की छिक्कल रखे रहती हूँ ऐसे, और इस तरह के नारियल की छिक्कलों का यूज कर लेती हूँ अधिकतर गमलों में मैं अपने। ये मेरा इसमें भरने का भी आसानी होती है इससे, आराम से। जो हम लोग क्या नारियल आते हैं उसका मैं छिक्कल ऐसी तरह से महीन कर लेती हूँ और इस तरह से बना लेती हूँ, और ये हमारा कंपोस्ट भी बन जाता है आराम से, और कोकोपीट का भी आराम से ये हमारा काम कर जाता है। तो ये देखिए, मैंने मिट्टी इसमें भी इस तरह से भर ली है। और अब हमारी आ गई है भाई, ये जो हम लोग ने आपके सामने ताजी फ्रेश बिल्कुल डंगाल काटी थी। तो अब इसको क्या करते हैं, हल्का सा इनकी पत्तियों को तोड़ लेते हैं जितनी हो सके, क्योंकि जितनी डंडी हमारी अंदर जाएगी उसमें पत्तियां हम लोग को उतनी हिसाब के तोड़ ही देनी होती है। अब ये देखिए, ये मैंने इतनी पत्तियां तोड़ दी हैं, बस आप इसकी ऊपर की डंडी यहाँ पे लगे रहने दीजिए। अब क्या है, हमारी ये जो जितने दूध निकल रहे हैं ताजे वाले, मैं आपको बता रही हूँ, जैसे दूध जहां जहां निकल रहा है वहां पे आपको फंगीसाइड का यूज करना है। आप लोग अपने घर में जो भी फंगीसाइड यूज करते हो, साफ का इस्तेमाल करते हो, साफ ले लीजिएगा, जिसका भी लगाते हैं। मैं तो आपको जानते हैं, हल्दी ही हर जगह लगती है मेरी तो, और हल्दी से ही मेरी सब कटिंग सक्सेसफुल हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने ये ले लिया है, दूध से खूब अच्छे से डिप कर देना है। दूध जितना इसका दूध होगा खूब अच्छे से उसको सुखा देना है। आपको कपड़े से पोंछना चाहें तो कपड़े से भी पोंछ सकते हैं, फिलहाल तो मैं हल्दी से ही सुखा दी हूँ इसको। ये देखिए, इस तरह से पूरा हल्दी खूब जोरदार लगा दीजिए इसमें। हल्दी लगा लिया आपने, अब इसके बाद आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कीजिए ठाठ से। एलोवेरा जेल का आपको कैसे इस्तेमाल करना है, इसको भी खूब अच्छे से इस्तेमाल कर लीजिए, जिससे कि आपका ये रूटीन खूब अच्छे से रूट में बिल्कुल जरा सा भी कहीं से आपको लगे ना कि हमारी ये गड़बड़ हो रही है, क्योंकि गड़बड़ हो ही नहीं सकती है। जो मैं तरीका दिखाती हूँ लगाने का, बस ऐसे इस तरह से आपको यहाँ पे ये इसके अंदर, अगर आपके पास एलोवेरा जेल मोटा हो, मेरे पास मोटा इस समय नहीं है क्योंकि रोज ही हम लोग को काट काट के दिखाना होता है, ये मोटा ले लीजिए और इसके बाद ऐसे आप जड़ में अच्छे से फंसा दीजिए और इसमें इसको आराम से लगा दीजिए ऐसे। बस आपको ऐसे देखिए लगाना है। अब ये आपकी ये गारंटी है, ये भी मैं बताऊंगी, मैं कभी नहीं कहूंगी कि आपकी ये सक्सेसफुल नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये भी हमारी 100% तरीका होता है लगाने का, और ये भी तरीका होता है। बस ये होता है कि कुछ लोगों की आइडिया ये वाला कभी कभार डैमेज हो जाता है, कभी कभार, 100% नहीं बोलूंगी कि हमेशा ही बेकार होता है। तो मैंने आपको दोनों तरीके लगा के दिखा दिए हैं, दोनों तरीके लगा दीजिए हैं। तो आप लोग को जो अच्छा लगे उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं, और आराम से मुझे बताइएगा कि आपने अपनी कटिंग लगाई और आपकी 100% सक्सेसफुल हुई कि नहीं हुई। नहीं हुई तो मुझे बताइएगा क्यों नहीं हुई, क्योंकि मैंने आपके आंखों के सामने भी लगा दी है। अब इसमें ना होने का कोई चांस, वैसे मुझे लगता नहीं है कि कोई चांस ऐसा होगा कि हमारी ये कटिंग सक्सेसफुल नहीं होगी। कटिंग के 3-4 ही रीजन होते हैं, डंडी हिलनी, मट्टी में फंगस होना, आपकी मट्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप लोग कोकोपीट का इस्तेमाल कीजिए, या फिर बिल्कुल अगर आप लोग लीफ का भी इस्तेमाल ना करें तो भी आप सिंपल मट्टी, जो हम लोग की गार्डन सॉइल जो होती है जिसमें एक हिस्सा रेत का मिला होगा और उसमें कम से कम 90% मट्टी का हिस्सा होगा, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हमारी मट्टी ड्राइनेस होना चाहिए, मट्टी अच्छे से पानी डालें तो बिल्कुल सूख जानी चाहिए, वो चीज का ध्यान जरूर रखिएगा। बस इसमें प्लांट जब लोग नया हम लोग ग्रो करते हैं तो कभी भी प्लांट की मट्टी बिल्कुल ड्राई मत होने दीजिएगा, क्योंकि मट्टी की जब नमी पैदा होगी तभी इसमें से जड़ निकलनी शुरू होती है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। बस अब इसको आपको सेमी सीड में रख देना है ठाठ से अपनी कटिंग। कुछ दिनों बाद देखिएगा आपकी कटिंग 100% सक्सेसफुल हो जाएगी। अब मेरे पास तो लग गई है 2-2 कटिंग, बाकी आंखों के सामने का रिजल्ट आपका यही है। बस इसकी मैंने वीडियो आप लोग को जब लगाया था तब नहीं दिखाई है, क्योंकि ये मेरा 1.5 साल पुराना प्लांट है, और अगर जब ये वाला मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा तो इसकी वीडियो आपको पास
जरूर लेके आऊंगी, 100% आप लोग को दिखाऊंगी, गारंटी के साथ दिखाऊंगी। चाहे भले ही शॉर्ट्स वीडियो डालूं, लेकिन दिखाऊंगी जब ये सक्सेसफुल हो जाएगी। तो चलती हूँ फ्रेंड, आज की वीडियो आपको कैसी लगी मेरी चंपा की कटिंग की, इस तरह से फॉलो कीजिए, 100% आपकी कटिंग चंपा की जरूर लगेगी और आपके गार्डन में बहुत खूबसूरत से फूल निकलेंगे, जैसे मेरे गार्डन में फूल निकलते हैं। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर से आपसे कुछ जोरदार वीडियो लेके आप लोग के पास, सोचती हूँ क्या लेके आऊं। तो चलूं फिर, बाय बाय।